एक बार किसी व्यक्ति के मुंह से सुना था कि कृपा का ज्ञान ही अपने आप में कृपा है। ठीक है। उस समय ये बात समझ में तो नहीं आई, बट बात तो घर कर गई थी। तो कृपा का ज्ञान ही, अब कृपा का ज्ञान, अब ज्ञान तो हो ही नहीं रहा है। तो ज्ञान के बारे में जब थोड़ा डीप डिगिंग किए तो क्या पता चला कि ज्ञान का मतलब क्या है कि जानना और समझना दोनों पूर्ण होना चाहिए, तब जाके ज्ञान होता है। ठीक। तो ज्ञान तो हो ही नहीं रहा है। तो अपन कृपा के विज्ञान के बारे में आज थोड़ा बात करेंगे। देखिए, अध्यात्म में दो धाराएं होती हैं। एक होता है भक्ति मार्ग, एक होता है ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग अल्टीमेटली वो एक भक्ति ही है। ज्ञान मार्ग में आप क्या करते हो? आप सचेत रहते हो, है ना। अगर उद्देश्य परमात्मा है तो ज्ञान मार्ग भक्ति है। और भक्ति मार्ग का उद्देश्य क्या है? परमात्मा का ज्ञान। तो दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों ही एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। ठीक है। भिन्नता है, बट दोनों के बीच में प्रेम होना चाहिए। अगर आप घृणा आ जाएगी तो आपका मार्ग एक्चुअल में, जो भी आप हो, ज्ञान मार्गी हो तो एक्चुअल में ज्ञान मार्गी नहीं है। अगर भक्ति मार्ग से घृणा होती है तो, अगर आप भक्ति मार्गी हो और आपको ज्ञान मार्ग से घृणा है तो आपका मार्ग भक्ति का मार्ग नहीं है, प्रेम हो रहा है। अगर आपको पता चल रहा है ना ज्ञान मार्गी है, यार चल सुन लेता हूँ क्या बोल रहा है, तो आपको प्रेम हो रहा है, तो ये मतलब आपका भक्ति का मार्ग भी परफेक्ट है। ठीक है। ये ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि प्रेम ही ब्रह्मास्त्र है भाई। अब प्रेम प्रेम जहाँ पे आ गया ना, तो दोनों पक्ष एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं और दोनों पक्ष एक दूसरे को पूर्ण करने वाले हो जाते हैं। तो प्रेम ही मुख्य है। चलो यहाँ पे अपन नहीं चलते हैं, अभी अपन चलते हैं कृपा का विज्ञान। ठीक है। ज्ञान मार्ग से इसको समझेंगे। तो कृपा कृपा को अगर हम ज्ञान मार्ग से समझे तो आज का साइंस और आज का लॉजिक यूज करेंगे। तो कृपा को और हम क्या बोलते हैं? मेहरबानी। ठीक है। या फिर ग्रेस। ठीक। और हिंदी में कृपा। पर मेहरबानी मेहरबानी में क्या होता है कि जो पक्ष मेहरबानी कर रहा है वो दूसरा पक्ष रैंडम हो जाता है उसमें। ठीक है। तो एक ही सोर्स ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। जिसके ऊपर कृपा हो रही है या मेहरबानी हो रही है ना, उसका इंपॉर्टेंस या उसकी अवस्था का महत्व घट जाता है। बात अल्टीमेटली मेहरबानी में भी वही है, जब आप और डीप में जाओगे तो। पर ऊपर ऊपर में मेहरबानी ऐसा मतलब अपने को लगता है। अब ग्रेस, ये क्या है? ग्रेस जो शब्द है ना, इसका यूज जहां जहां पर हुआ है तो इस शब्द की फीलिंग ऐसे आ गई है कि जैसे ग्रेस मतलब जो एग्जाम में जैसे मिलता है, ग्रेस करके पास कर देते हैं, है ना। 2 नंबर कम था तो 2 नंबर देता है। कौन देता है? एग्जाम दिलाने वाला या जो फाइनल रिजल्ट बना रहा है ना। जो या फिर एक टाइप का वो गॉड गॉड वाला चीज आ जाता है। ग्रेस या मेहरबानी आप बोलोगे ना तो कोई गॉड है ऐसा आ जाता है। पर कृपा वाले केस में क्या होता है? गॉड है, पर कृपा क्या है? पूरा मतलब कंटिन्यूअसली बहने वाली चीज है भाई। पात्र इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या होता है? गॉड सबके लिए रहता है, पर जो गॉड नहीं है, ठीक है, जो जानता है कि जो गॉड नहीं है, अब वो अपने बारे में क्या जानता है, तो वो उसकी पात्रता क्या है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे कृपा, अब हो सकता है कि मैंने ज़्यादा पढ़ा है तो हो सकता है हिंदी का मेरा फीलिंग ज़्यादा अच्छा हो, बट मेहरबानी और ग्रेस ये दो दो शब्द हैं, वो उतने में अपने को कृपा वाला फीलिंग नहीं आता। ठीक। तो कृपा को समझो आप। तो जो कृपा है ना वो सबके लिए बहते रहती है। ठीक। आपको पात्रता होनी चाहिए। तो कृपा, अरे भैया हर जीव के ऊपर कृपा होती है ना। जीव में वो पात्रता होनी चाहिए, मनुष्य होना जरूरी नहीं है। आप कई बार देखोगे, कई बार आपको पता भी है कि कोई मरते मरते बचता है, या बोले कृपा ही है एक टाइप की। ठीक है। और कई बार मर जाते हैं, है ना। तो वहीं पे आपको समझ में आता है कि लकी होना कृपा। ठीक है। अभी उसको बाद में समझेंगे। अभी हम क्या करेंगे, गुरुदेव ने हमारे बताया है कि कृपा 4 टाइप की होती है। पहला जो होता है वो होता है गुरु कृपा। गुरु जो आपको डायरेक्शन देते हैं। ठीक है। गुरु आपको कितना मतलब एक्चुअल में आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा चीज, आपको वो गुरुदेव के साथ वो समय भी मिलना चाहिए, सिचुएशन भी डिपेंड करता है
है ना? गुरु सबके सामने स्पेशली आपके लिए ही बात नहीं करेंगे, पर अगर आपके में वो पात्रता है, तो पूरा का पूरा सत्संग हॉल, है ना? वो गुरुदेव जी सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको जो सुनाना है, आपके लिए जो चाहिए, वही गुरुदेव के मुँह से निकलता रहेगा, है ना? डिपेंड करता है कि और ये एकदम लाइव होता है, आप उसको मतलब एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, लाइव। पर आपके में पात्रता होनी चाहिए और वो कनेक्शन होना चाहिए। दूसरा कृपा होता है शास्त्र कृपा। शास्त्र कृपा और गुरु कृपा लगभग समान है। जैसे उपनिषद, वेद, पुराण, ग्रंथ ये सब। मैंने उपनिषद काफ़ी पढ़ा है ना? उसके साथ थोड़ा वक़्त ज़्यादा बिताया है। मेरे को एग्ज़ैक्टली याद तो नहीं रहता श्लोक वो याद नहीं है, पर जो उसका हिंदी वर्ज़न है उसमें ज़्यादा समय बिताया। तो उपनिषद में भी ऐसा मतलब ये एक शास्त्र कृपा भी होती है कि शास्त्र आपको बताने लगते हैं, है ना? शास्त्र में उपनिषद में प्रश्न उत्तर है, ठीक है? तो प्रश्न उत्तर क्या है? प्रश्न पूछने के लिए आपको एक अवस्था में जाना पड़ता है। तो ये जब अवस्था को आप पकड़ लेते हो ना, तो धीरे-धीरे अवस्था को रहना कहाँ फिर अवस्था को रखना कहाँ पर है? जीवन जीते वक़्त आपको किस अवस्था में रहना है, ये पकड़ाने लगता है। तो शास्त्र कृपा से ये भी होता है। अब तीसरा कृपा हो भगवत कृपा। भगवत कृपा मतलब हरि स्वयं, हरि आपको जनाते हैं, ठीक है? आपके में होता है कुछ ऐसा, आपके में कुछ कला होती है या आप इतने प्रेमी होते हो, तो हरि खुद खुद आपके सामने आके प्रकट हो जाते हैं। तो ये भी एक ये हरि कृपा है, भगवत कृपा ये बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। जैसे तुलसीदास जी को बताया गया ठीक है? उनको तो एक होता है ज्ञान और उसके बाद होता है कृपा, है ना? ज्ञान भी कृपा ही है, कृपा देखो दोनों चीज़ है। तो भगवत कृपा होती है, ये भगवत से जब आप प्रेम करते हैं, है ना? जब आप कृष्ण की पूजा करते हैं या भगवान शिव की पूजा करते हैं, हनुमान की पूजा करते हैं, तो ये जब प्रत्यक्ष होता है आपके सामने प्रकट होते हैं, ठीक है? अब मैं ऐसा तो नहीं बोल रहा हूँ कि साकार रूप में प्रकट होते हैं, आपको पता चल जाएगा, जिसके सामने होगा, जिसका प्रेम सच्चा होगा, उसको पता चलेगा और उसको कहीं प्रूफ भी करने का ज़रूरत नहीं है और प्रूफ करके फ़ायदा भी क्या ही मिलेगा। ठीक है? तो कृपा तो बरस ही रही होती है ना? तो कृपा ही डिसाइड करती है कि जब आप प्रूफ कर रहे होगे, तो लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे। क्योंकि अब कृपा ही कृपा हो रही है ना, क्योंकि नहीं मानना भी कृपा है। ठीक है? आपकी बात कोई नहीं मानता ना तो कृपा है। ये आप उस नज़रिए से देखे ही नहीं हो। ठीक है? कृपा कंटिन्यूअसली हो रही है। बस पात्रता चाहिए। पात्रता मतलब पात्रता भी सब में है। पर सब में जो मैं है ना? मैं जो क्रिएट हो रहा है जिसके कारण से, वही बस पात्रता को रोकता है, ठीक है? जैसे मेरा मैं भी जो बात कर रहा हूँ, मैं बोल के कर रहा हूँ, वही पात्रता को रोकता है, यही मैं, ठीक? अब चौथी कृपा होती है स्वयं कृपा, स्वयं। आप स्वयं पर कृपा जैसे आप सत्संग करते हो, ऐसे वीडियोज़ देखते हो और अलग-अलग लोगों को सुनते हो, है ना? तो ये कौन कर रहा है? आप स्वयं कर रहे हो। अब ये भी करना आप छोड़ देते हो, ठीक है? ठीक? तो ईश्वर की खोज नहीं छोड़ देते, मैं मतलब या स्वयं की खोज नहीं छोड़ देते, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, पर ये प्रयास, ठीक है? बस आप तुम्हें कोई प्रयास ही नहीं करना है और पर वो होना चाहिए, कि जो चाहिए वो होना चाहिए या जिसको देख रहे हो, उसको देखना है, वहाँ पे ध्यान होना चाहिए। वो वांट नहीं है, वो प्रेज़ेंट में रहना। प्रेज़ेंट में अगर आपका जो वांट है ना, वही ध्यान बन जाता है, ठीक है? तो वो अब वो वांट नहीं रहता है, वो घटना और घटना मतलब यही घटना मतलब प्रकृति का आगे बढ़ना, समय का होना, चलना, स्थिरता से चलना बट संतुलन के साथ, संतुलन होना चाहिए, कंटीन्यूअस हर पॉइंट पे। थर्मोडायनामिक्स में एक प्रोसेस होता है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हर पॉइंट पे बैलेंस ठीक है बट वो रिटर्नेबल होता है यहाँ पे रिटर्न एक अलग कंसेप्ट है ये भी रिटर्नेबल है बट वो ज़्यादा डीप हो जाएगा और वो सबके लिए नहीं है ठीक अभी 4 टाइप की कृपा आपको बताया उसमें चौथी है स्वयं पर कृपा आत्मा कृपा तो आप स्वयं पर कृपा करोगे ठीक है आप जैसे कई गुरुदेव बोलते हैं ना अरे आप ही भगवान हो है ना? जैसे एक गाना बना है मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। हर कोई बोल रहा है, श्री कृष्ण ने गीता में ही कहा है ना? जो भी है मैं के बारे में, ठीक? और सबके अंदर है वो, कण-कण में भगवान है और भगवान में कण-कण है।
तो जैसे ही आप स्वयं पर कृपा करते हो और अपना मैं का त्याग कर देते हो, तो कृपा बरस जाती है। तो आप ही स्वयं पर कृपा करते हो, तो ठीक है, ये विज्ञान है कृपा का, ठीक है? ये इसको आप जाके मतलब इसको आप गलत साबित नहीं कर सकते, क्योंकि विज्ञान है ना, कोई गलत थोड़ी ना होगा, अनुभव है और प्रैक्टिकल कर के ये चीज़ निकला है, गुरुदेव ने ये 4 कृपा हमको बताई है। तो मैंने कहा था कि कृपा सदैव बहते रहती है, मतलब कृपा का कोई ना कोई सोर्स होगा, उस सोर्स से लगातार बहते रहती है, राइट? तो कृपा वह ऊर्जा ऊर्जा क्षेत्र है, ठीक है? एनर्जी फील्ड, ऑरा भी बोल सकते हो, बट ये सर्वत्र है ना, तो ऑरा क्या बोलोगे, है ना? पूरे फील्ड सर्वत्र, ना, सर्वत्र, जो एक प्रभाव की तरह काम करती है, पर पात्रता चाहिए, ठीक है? प्रेजेंट एवरीवेयर, पर पात्रता चाहिए। जैसे शिव सर्वत्र हैं, पर पात्रता चाहिए। समझ में आ रहा है ना? शिव सर्वत्र हैं, पर पात्रता चाहिए, ठीक? अब ये जो पात्रता है, अब देखो आप, पात्रता अगर रियल में देखे जाए, तो अगर हम आज के ज़माने या लोगों के हिसाब से बात करें, तो पात्रता मतलब तो विशेष हो गया। नहीं, पात्रता विशेष नहीं है, एक टाइप का प्रकार है। तो कृपा का विज्ञान, अब कृपा के बारे में तो हम काफ़ी बात कर लिए, अब थोड़ा-सा विज्ञान के बारे में बात करते हैं। कृपा का, अब देखो यहाँ पे जो का है, जो कृपा होगी, है ना? उसका विज्ञान, राइट? तो उल्टा जाएगा, पहले विज्ञान जो रहेगा उसको आप करोगे, तब जाके कृपा होगी। तो इसीलिए कृपा, तो एक का जो बीच में आया है उसका महत्व है, क्योंकि आपको विज्ञान को अपनाना पड़ेगा, तब जाके कृपा होगी, राइट? सुन के नहीं होगी, क्योंकि सुन के क्या होता है, सीधा ज्ञान होता है। तो अगर ज्ञान हो गया कृपा का, तो वही अपने आप में कृपा है, तो कृपा बरसना स्टार्ट, क्योंकि पात्रता है ना यार। विज्ञान क्या होता है? विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान, ठीक है? एक विशेष तरीके का चीज है जिससे आपको ज्ञान हो जाएगा। तो ये चीज जो विज्ञान के थ्रू अगर कृपा हो, तो मतलब देखो लिंक है ना, कनेक्टेड है, विशेष ज्ञान। तो आपको कुछ भी कुछ करना होगा जिसके कारण आपको ज्ञान हो जाएगा। अब ज्ञान क्या है? वो एक टाइप का प्रकाश है जो सतत रहता है, ठीक है? तो ये ज्ञान हो जाएगा, तो एक विशेष ज्ञान। तो यहाँ पर हम कृपा के विज्ञान के बारे में थोड़ा और बात करें, तो क्या बात करते हैं कि अब देखो, कृपा का ज्ञान, अब देखो, कृपा का ज्ञान मतलब पात्रता का विशेष ज्ञान, मतलब विशेष होने का विशेष ज्ञान, ठीक? अब विशेष होने का विशेष ज्ञान क्या होगा यार? अब यहाँ पे ना विशेष विशेष कैंसल आउट हुआ एकदम, तो विशेष को और क्या विशेष होगा? तो क्या होगा? मात्र यहाँ पे होने का ज्ञान। तो सिर्फ होने का जो ज्ञान है ना, वही कृपा का विज्ञान है, राइट? कृपा का ज्ञान ये एक ऐसा मैकेनिज्म या यांत्रिकी है, ठीक है? यांत्रिकी क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि भौतिक जगत में होगा भैया। कृपा का मतलब ये हवा का बात नहीं है कि आपको मानसिक सुख मिलेगा, मानसिक शांति मिलेगा। वो तो पहले चाहिए, उसके बाद कृपा होता है ना? तो मिलेगा नहीं मानसिक सुख या शांति, वो तो आपको खुद को, वही तो है आत्म कृपा, खुद को आप मैं आ रहा हूं। तो देखो, यहाँ पे जो मैं कृपा बता रहा हूँ, वो कृपा का मतलब कोई ऐसा नहीं है कि आपको मानसिक शांति या सुख मिलेगा। वो तो आपको चाहिए यार, वही तो पात्रता है। आप जब मानसिक तौर पे स्थिर होगे, तो आपके ऊपर ये फिजिकल तौर पे कृपा बरसेगी। इफेक्ट बाहर में होता है, एकदम प्रैक्टिकल होता है, रियल में कृपा होती है। जैसे प्रहलाद की स्टोरी है ना, ठीक है, मैं उतना माइथोलॉजी उतना डीप में नहीं है, तब उतना रियल टाइप का नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, क्लेम नहीं कर रहा हूँ, पर कृपा अगर होती है ना, तो रियल में फिजिकल होती है, ठीक है? रियल में लोग चमत्कारिक रूप से बच जाते हैं, चमत्कारिक रूप से उनका जीवन परिवर्तन हो जाता है, चमत्कारिक रूप से वे बहुत सारे मुश्किलों को हल कर लेते हैं, वही है कृपा, ठीक है? और यह बोलते हैं कि कृपा जब बरसती है, तो आपको समझ ही नहीं आता, ठीक? और कि आपको मतलब जिस पर बरस रही है, उसको समझ आता है, पर जिस जिस पर नहीं बरस रही है, उसको समझ ही नहीं आता है कि
कि किस पर कृपा बरस रही है। ठीक है, हम लोग का ध्यान किस में रहता है कि कौन ज्यादा अच्छा कपड़ा पहन रहा है, कौन ज्यादा स्मार्ट लग रहा है, कौन बड़ी कार में है। तो कृपा वाला चीज तो दिखेगा ही नहीं ना, नहीं दिखता ना। ठीक है, वो अलग, अब अलग अलग ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो कृपा का विज्ञान एक ऐसा मैकेनिज्म है या एक ऐसी यांत्रिकी, यांत्रिकी क्यों बोला, क्योंकि रियल वर्ल्ड में होता है, जो लॉजिक से ऊपर पर एकदम सटीक, एकदम मतलब आपको रियल में पता रहता है कि कृपा है, ऐसा डाउट नहीं रहता। और आपको पता ही नहीं, उसके अलावा किसी को पता नहीं रहता कि उस पर कृपा है, किसी को पता नहीं रहता। और ना ही वो बंदा गारंटी दे सकता है, क्योंकि वो जानता है कि वो दे नहीं सकता, क्योंकि कृपा है ना यार। ठीक है, बरस उसके ऊपर पात्रता मात्र है। तो पात्र होने से आप कृपा के मालिक नहीं हो जाते। तो इसीलिए जिस पर कृपा बरस रही है वो व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो जीव हो गया। तो जीव के ऊपर कृपा थोड़ी बरसती, उसके ऊपर फिर मेहरबानी होता है। ठीक, तो कृपा के विज्ञान के तीन मुख्य स्तंभ हैं, है ना। तो पहला होता है लॉ ऑफ रिसेप्टिविटी, मतलब ग्रहणशीलता। आपके साथ जो भी घटित हो रहा है, आप उसको उसमें रिस्पॉन्ड कर रहे हो कि रिएक्ट कर रहे हो, यही आपकी ग्रहणशीलता का स्तर है। आपको जब कोई बोलता है तो आप रिप्लाई देते हो, तो रिप्लाई देने के बीच में मतलब गैप कितना है, गैप रहता है कि नहीं, कि आप फट से रिप्लाई देते हो। आज के डेट में हमको सिखाया क्या गया कि प्रश्न का उत्तर हमको फटाक से देना है। ठीक है, पर हम लोग प्रश्न का उत्तर नहीं खोज पाए, पर हम हमसे जो भी नॉर्मल बात करता है ना, हम उसका उत्तर रिप्लाई फटाक से देते हैं, हमको सोचना नहीं पड़ता मैक्सिमम केसेस में। और जो बंदा जितना रुक के बात कर रहा है वो उतना सुलझा हुआ जीवन जी रहा है। ये जो मौन ये शिव की कृपा है ना, क्योंकि इससे ज्ञान होता है। जब आप रुकते हो तो आपको ज्ञान होता है, इसके कारण आपका जो रिप्लाई होता है वो थोड़ा सॉलिड होता है। उसके कारण क्या होता है, आपके साथ आप जैसा बिहेव प्रकृति के साथ करते हो, प्रकृति में हर कोई आ गया ना, इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, आप जैसा उनके साथ बिहेव करते हो वैसा आपको रिटर्न मिलता है। तो ऑब्वियसली आपका जो रिटर्न होता है, जो लोग रुकते हैं हर रिप्लाई के पहले, हर बोलने के पहले, हर रिएक्शन के पहले, उनके ऊपर शिव की कृपा होने लगती है ज्ञान के रूप में। राइट, ये लॉ ऑफ रिसेप्टिविटी, तो ग्रहणशीलता, कितने देर तक होल्ड करके रख सकते हो। ठीक है, अब दूसरा स्तंभ क्या है, अकर्तापन। सिर्फ लॉ ऑफ रिसेप्टिविटी होने से नहीं होगा, दूसरा चीज क्या होना चाहिए, अकर्तापन। अकर्तापन मतलब मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे द्वारा हो रहा है। जैसे कि मैं वीडियो नहीं बना रहा हूं, मेरे द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा ऑड लगेगा, पर ये स्तंभ है, स्तंभ है करके ऑड ही लगेगा ना। स्तंभ इकलौते में अपने जैसा होता है, स्तंभ के जैसा सिर्फ स्तंभ होता है और कोई नहीं। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ कि मैं वीडियो बना नहीं रहा हूँ, पर मेरे द्वारा वीडियो बनाया जा रहा है, ये ऑड लगेगा ही, क्योंकि ये अकर्तापन है और ये स्तंभ है इसका, कृपा का। ठीक, अब तीसरा पॉइंट, तीसरा स्तंभ है पहचानना, पैटर्न रिकॉग्निशन और सिंक्रोनोसिटी, मतलब सिंक्रोनाइज होके चलना, मतलब लयबद्धता, अलाइन होकर चलना ये प्रकृति के साथ। ठीक है, आपके अलावा जो भी चीज फिजिकल है वो प्रकृति है। ठीक, फिजिकल है जिसका आप अनुभव करते हो यार, वो सब प्रकृति है। भाव का भी अनुभव करते हो, वो भी एक प्रकार की प्रकृति है। उसी से प्रवृत्ति होती है और उसी से फिर वृत्ति बनती है और वैसे से मन बनता है। ऐसा ऐसा पूरा स्टोरी है। तो जब ये तीनों स्तंभ मिलते हैं तो आपका जो लकीपन होता है, जो भी लकी जिस पर कृपा होती है, तो उसका लकीपन ना लकीपन नहीं होता है, वो उसके लिए बस हो रहा होता है। जब उसके साथ जब कुछ गलत होता है ना, तो उसके साथ कुछ बुरा नहीं हो रहा होता, या वो अनलकी नहीं रहता है, वो बस हो रहा होता है। तो इस कारण से तो उसकी ग्रहणशीलता इतनी तेज होती है, उसके साथ बस होता ही है और दुनिया को लगता है कि ये लक्की है। अब जो ये पैटर्न रिकॉग्निशन,
पैटर्न रिकॉग्निशन ये स्तंभ क्यों है मालूम? क्योंकि जो अंदर क्या है, सरफेस में ना पैटर्न नहीं दिखता, ठीक है? रीजनिंग क्या होती है? जो पैटर्न देखे, तो सरफेस में पैटर्न नहीं दिखता, अंदर जाने की इच्छा, अंदर जाने की जो इच्छा और उसमें जो जिसको रस मिलने लगे, ठीक है? अंदर क्या है, क्या चल रहा है, मतलब जो मौन होकर सुनना चाहे, ठीक है? बट उसके पीछे का उद्देश्य नहीं है, बहुत मैटर करता है। स्तंभ के बाद जो अब जो दीवार खड़ी होगी, ऐसे छत बनेगा, है ना? जो ऑरा होगा वही है नियत। तो ये बहुत मैटर करता है। तो उसके बाद ये, पर मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे, कृपा का विज्ञान। आपको आपका अगर उद्देश्य कृपा है, भगवत कृपा या कोई भी कृपा यार, आत्म कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा, पर कृपा तो कृपा है और कृपा समान है और ये लयबद्धता है भैया। कृपा कंटिन्यूअसली उसी पर होगी जो स्वयं पात्र बनकर खड़ा रहेगा। और पात्रता को, मतलब बहुत, ऐसा नहीं बोलूंगा कि पात्र पात्र बनना बहुत टफ है, पर पात्र रहना, है ना? और पात्र रहना वो चुनाव बन जाता है। उसके बाद एक बार जब उसका स्वाद चख लेता है ना आदमी, तो अंदर जो शांति जो मिल जाती है उसको, तो जो स्वयं शांति के लिए मेहनत करता है आदमी, पर जब शांति मिल जाती है ना, तो ऐसा लगता है कि इसके बदले में तो भगवान भी नहीं चाहिए। जो शांति अंदर मिलती है ना? क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें हैं, एकदम ये फाइनल नहीं, बट जितना अभी अब तक अपने को पता चला है उसके हिसाब से शांति इतना अच्छा लगने लगता है कि बाकी फिर कृपा ही कृपा दिखने लग जाती है, तो समझ, अच्छा यही भगवान है क्या? कृपा ही कृपा, ठीक है? तो संघर्ष नहीं रहेगा, है ना? तो कृपा होने पर क्या होता होगा? कृपा होने पर ये जो दुनिया का ऑपरेटिंग सिस्टम आप जिस तरीके से जी रहे हो, वो चेंज हो जाता है। ठीक? गुरुदेव ने बताया, तो हमारे गुरुदेव ने बताया कि स्ट्रगल का अंत हो जाता है और जो नहीं दिखता वो जीवंत हो जाता है। संयोग, इत्तेफाक और लकीनेस बढ़ जाता है, भारीपन गायब हो जाता है, दुख का अंत हो जाता है। अब यहाँ पे दुख का अंत का मतलब सुख का भी एक टाइप से अंत हो जाता है, ठीक है? तो आप अब सुख और दुख आपके लिए क्या हो जाते हैं? आपके लिए वो अनुभव हो जाते हैं, ठीक है? तो यही डिस्टेंस क्रिएट होता है और यहीं पर आप अगर मौन रहना सीख गए, तो अनुभव फिर, अब किसका अनुभव? तो रियल में आप फिर अपने आप को सेपरेट किए ही नहीं ना। तो उसके बाद जब जो भी होता है वो सब घटना होती है, ठीक है? तो ये, मतलब ये देखो, मैं शब्दों के रूप में बता रहा हूँ क्योंकि ज्ञान मार्ग के थ्रू, मतलब बातों को उसके अंदर घुस के उसको समझ के जो बता सकता हूँ वो बता रहा हूँ। बट जो रियल अनुभव है, तो जो सच में दुख से अलग हो जाएगा, तो वो बाय डिफॉल्ट टेक्निकली वैज्ञानिक तौर पर सुख से भी अलग ही हो जाएगा। तो अब उसके साथ होगा और उससे पूछा जाए कि भाई तेरे को अच्छा लग रहा है कि बुरा, तो उसको वो क्या बोलेगा? भाई बस लग रहा है। अब वो जो कृपा जब होती है, तो इतना ज्ञान हो जाता है ना कि अब ज्ञान जरूरी नहीं रह जाता है। सोचो, इतना ज्ञान कि ज्ञान का महत्व ही नहीं रह जाता है। ये अपने आप में ही एक अजीब सा लयबद्धता और विश्वास है, ठीक है? जो अंधविश्वास में थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ है, तो अंधविश्वास में क्रिएट हो जाएगा। और जिसके ऊपर कृपा होती है वो थोड़ा सा भी ज्यादा या थोड़ा सा भी कम नहीं होता है, क्योंकि कृपा है ना यार, वो थोड़ी ना कुछ कर रहा है, वो तो कुछ कर ही नहीं रहा है। अब जो भी कर रही है वो कृपा कर रही है, रियल में कोई कुछ नहीं कर रहा है। पर जिसको जिसको लग रहा है कि मैं कर रहा हूँ, उसके ऊपर कृपा नहीं है। और जिसको जिसको लग रहा है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, तो यही कृपा है। भले सुख हो रहा हो, भले दुख हो रहा हो, यही कृपा है। अगर आपको ये लगता है कि आपके साथ जो भी घटित हो रहा है उसमें आप कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो मतलब आप बस दायित्व निभा रहे हो। अब दायित्व निभाने में भी जो प्रयास होता है, प्रयास मतलब दूसरे से लड़ना, कोई आपके आपके काम को लेके, आपके काम में कोई भी अड़ंगा लाए तो उसके साथ भिड़ जाना, ये सब प्रयास की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पर मैं आ ही जाता है, तो वो नहीं, ठीक? अब क्या होता है, जिसके ऊपर कृपा होती है तो उसके लिए जो दुनिया होती है, जो दुनिया उसके लिए जो दिखती है, वो चेंज होने लगती है उसके हिसाब से। बस उसको जब तक ये पता रहता है कि कृपा है, वो नहीं,
तब तक सब सही। पर जैसे ही वो मैं हूँ में आता है, अगर वो स्वयं में ले ले तो ये अहंकार घेर लेता है। उसके बाद एक नई स्टोरी चालू हो जाती है। पर नहीं, जिसके ऊपर एक बार कृपा हो गई तो मेरे को नहीं लगता कि उसको अहंकार कभी टच कर पाए। और अगर टच भी कर रहा है तो वो उसके लिए एक नाटक है, या वो टाइम पास कर रहा है, या थोड़ा-सा अहंकार के साथ खेल रहा है, हो सकता है। पर जिस व्यक्ति के ऊपर एक बार कृपा हो जाती है, कोई भी टाइप की कृपा, तो उस व्यक्ति का जीवन फिर बस वो सिर्फ देखता है अपना जीवन, क्योंकि वो तो कुछ रा करता ही नहीं ना, है ना? तो वो बोल भी नहीं सकता ना कि मैंने किया, मैंने भगवान को खोजा या मैंने उसके दर्शन किए। भगवान आपको दर्शन देगा, आप भगवान को दर्शन नहीं दे सकते, राइट? और भगवान किसी एक को दर्शन नहीं देगा, भगवान हमेशा सदैव को दर्शन देते रहते हैं, बस वो देखने वाली नज़र चाहिए। उसी को बोला गया यहाँ पे पात्रता, ठीक? तो कृपा का विज्ञान तो विज्ञान को आप समझो, वैसा करने के बाद जो कृपा का जो प्रभाव लास्ट में मैं बताया, अगर उसका अनुभव होने लगे, तो समझ जाना वो कृपा है। पर याद रखना अनुभव है, ठीक है? अनुभव हमेशा बदलेगा, ठीक? जैसे शरीर का अनुभव हमेशा बदलेगा, शरीर का अनुभव आपको सतत है। पर जो आपका शरीर है, जो आपको अभी जिस टाइप का अनुभव हो रहा है, क्योंकि आज से 5 साल पहले आप अलग दिखते थे, आपके हाथ-पैर में ताकत अलग थी, ठीक है? उस समय जो शरीर का अनुभव था, पर उस समय के शरीर का अनुभव और आज के शरीर का अनुभव अलग है। तो ये अनुभव है, तो कृपा भी अनुभव है, क्योंकि फिर सच में फिज़िकल वर्ल्ड में होता है। तो कृपा भी अनुभव है और अनुभव बदलता है। तो जब तक आपको इसका ज्ञान है, तो कृपा ही कृपा है। तो कृपा का ज्ञान ही कृपा है। तो जब तक आपको ज्ञान है, कृपा का मतलब पता चल गया, और उसके बाद अगर वो होने लगे और तब भी आपको पता रहे कि कृपा है भैया और अनुभव है, तो कृपा बरसते रहती है। ठीक है? तो यही है पैराडॉक्स, यही है भूल-भुलैया, यही है चक्र। ठीक? तो इसको मैं जितना अपने शब्दों में बता सकता था, गुरुदेव ने जो-जो बताया, जो-जो मैं तो वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन किया। ओके?